एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था जल चक्र के बारे में। मे बी आपका कोई भी डाउट नहीं होगा और आपके सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संघनन प्रक्रिया के बारे में। आखिर जो संघनन प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है। तो गाइस, एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम किसी फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं तो बोतल के चारों तरफ जल की छोटी छोटी बूंदें आकर बैठ जाती हैं। ये होता कैसे है, अब हमें ये समझना है कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो वाटर वेपर होता है, जल वाष्प की उपस्थिति ऑलवेज होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वाष्पन की प्रक्रिया हमारी पृथ्वी के साथ कंटिन्यू होती है। यह वाष्प हमारे वायुमंडल में भी उपस्थित होते हैं और यह जल वाष्प किसी ठंडी वस्तु के स्पर्श करती है, जल फिर तरल अवस्था में आने लगता है। इस प्रक्रिया को हम संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? हम इसे संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से समझ लेना है। कोई भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बादल कैसे बनते हैं। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सूर्य की किरणें किसी जल की सतह पर पड़ती हैं तो उसका वाष्प होने लगता है। भाप का एक गुण होता है, ये ऑलवेज ऊपर की तरफ ही उड़ता है। ऊपर की ओर उड़ते उड़ते ये ठंडी होने लगती है और यह भाप ठंडी होने पर संघनित हो जाती है या फिर होने लगती है और वो फिर से जल की एक तरीके से जल की जो बूंदें होती हैं बूंदों में आ जाती है और फिर वर्षा के रूप में ये हमें दिखाई देने लगती है। जो जल की जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो कणिकाएं होती हैं वह बादल होता है, ये आपको समझ लेना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि संघनन की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है। संघनन में किसी भी वाष्प का जल क्या होता है कि किसी भी वाष्प का जल का तरल अवस्था में आना ही संघनन की प्रक्रिया कहलाता है। यह पदार्थ एक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब गाइस, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जल कणिका, तो ये होता क्या है, अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। सूक्ष्म जल के जो कण होते हैं जिसे हम जल कणिका कहते हैं, जो वायुमंडल में तैरती रहती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है। क्या होता है गाइस कि विंटर के सीजन में आप मिरर के सामने सांस को छोड़ते हैं और वो छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती हैं। ये संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है। गाइस, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना तो आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से ज़रूर कनेक्ट करें। यहाँ पे हमने पढ़ा जल कणिका के बारे में, जो छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, ठीक है, उसे हम जल कणिका बोलते हैं। क्या होता है गाइस, तब विंटर में हम लोग मिरर के सामने बैठते हैं तो जैसे कि हम सांस छोड़ते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे भाप जो होती है ना वो उस पर लग जाती है और उसकी छोटी छोटी वो बूंदें हमें भाप के रूप में, एक संघनन के रूप में दिखाई देती हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड वर्षा। तो आखिर वर्षा होता क्या है वो हम इसे समझ लेते हैं। जब भी बादल संघनित होकर जल की कणिकाओं एक बड़ा रूप धारण कर लेती है तो वह हमारे धरातल की ओर बढ़ने लगती है, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम देख लेंगे कि ये भौम जल आखिर होता क्या है। वर्षा का जो जल है ये नदियों तालाबों के द्वारा, आप इसको बोल सकते हैं सागरों, महासागरों
में जाकर मिल जाते हैं। तो कुछ पानी होता है उसे मिट्टी अवशोषित, तो कुछ पानी होता है, ठीक है, जो पानी होता है ना गाइस, उसको जो मिट्टी होती है वो अवशोषित कर लेती है। मिट्टी में रिसाव होता है और मिट्टी जल अवशोषित कर लेती है। जो मिट्टी के अंदर जल होता है गाइस, वो उसको अच्छे से सुखा लेती है, अवशोषित कर लेती है। धीरे धीरे क्या होता है कि पानी भूमि के अंदर, जो पानी होता है ना गाइस, वो धीरे धीरे भूमि के अंदर चला जाता है, जिसे हम भौम जल कहते हैं। और इसी भूमिगत जल को हम पीते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि भूमि के जल को हम पीते हैं। भूमिगत जल जो होता है उसे हम पीते हैं, उसे हम खाने के सामान में यूज भी करते हैं। कुछ हम बनाते हैं तो हम उसको भूमिगत जल को यूज करते हैं। तो भूमिगत जल, अब आपके सामने ये भी आ गया कि भूमिगत जल क्या होता है और हम इसको कैसे पीते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यदि काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। किसी क्षेत्र में अगर वर्षा नहीं होती है तो वो सूखा पड़ जाता है। सूखा इसीलिए पड़ जाता है क्योंकि वहां पर एक साल या फिर उससे अधिक वर्ष तक वहां पे वर्षा नहीं होती है, इसीलिए वहां पे सूखा पड़ जाता है। मिट्टी के अंदर जो उपस्थित जल है उसका जो वाष्पीकरण होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। जो मिट्टी के अंदर जल उपस्थित होता है गाइस, उसका भी वाष्पीकरण होता है। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक हो तो क्षेत्र में बाढ़ भी आ सकती है। बाढ़ होता क्या है हम ये समझ लेते हैं। बाढ़ वह स्थिति है, जो बाढ़ होती है, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आती है तो बाढ़ एक वो स्थिति बन जाती है जो सामान्य परिणाम है कि वर्षा का जल उससे वह काफ़ी मात्रा में जब वो बढ़ जाती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि जो बाढ़ आती है वो कब कब आती है। गाइस अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आए ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना उसको, ठीक है, लेकिन अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको, तो आपको समझ लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्षा के जल का जो संग्रहण होता है वो कैसे होता है। जैसे आप सभी जानते हैं वर्षा का जो जल है वो काफ़ी शुद्ध रूप है। लोग वर्षा के जल को संग्रहण करने लगते हैं, उसका कलेक्शंस करने लगते हैं। जो जल है वो क्या होता है कि जो जल है वो बेहतर नहीं है, वह किसी पर्टिकुलर क्षेत्र गड्ढे में वह आकर चल जाता है। क्या कहते हैं वो वहाँ पे आके पर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है उसके गड्ढे में जाके वह रुक जाता है। इसे ही वर्षा के जल का संग्रहण एवं भंडार हम कहते हैं। इसका जो मेन मकसद होता है, जिसका मेन मोटिव होता है कि जल की उपलब्धता को बढ़ाता है ये, और धीरे धीरे इसलिए जल का भंडार संग्रहण किया जाता है। जल मानसून हवा के चलने के कारण होता है, ठीक है। जो गाइस वर्षा होती है ना वो मानसून हवा के चलने के कारण होती है। मानसून इससे ले जाती है। मानसून इससे क्या होता है, मानसून जब हवा आती है, मानसून मौसम आता है तो ये वर्षा को लेके आता है, तब इसकी हवा चलती है मानसूनी तो वर्षा होती है। जल की कमी ना हो इसलिए वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता है। तो गाइस वर्षा का जो जल का संग्रहण होता है वो दो प्रकार से होता है। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा का जल को भंडार टैंक के पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। और जो इसका सेकंड है वो ये है, एक दूसरा विकल्प कि सड़क के किनारे बनी नालियां द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि के सीधे पहुंचने दिया जाए, ठीक है। तो गाइस जल का संग्रहण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल का दूसरा नाम जीवन होता है। जल एक रासायनिक पदार्थ है और ये सबका जीवन है। जीवधारियों के लिए, मनुष्य के लिए, ये सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आपको जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जो करता है आपको उसे भी रोकना चाहिए, ठीक है गाइस। आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है एंड आप इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं।
गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि आपको इस वीडियो देखने से बेनिफिट्स हो सकता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।